बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एमसीक्यूज टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ करंट। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है अ फैक्ट दैट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज़ कॉन्ट्रैक्शन, हीटिंग, मैग्नेटिक या केमिकल। इनमें से कौन सा अफेक्ट जो है जो करंट प्रोड्यूस नहीं करता? तो करंट जो है वो हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल ये अफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो है ये प्रोड्यूस नहीं करता। तो नंबर ए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन जो है इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। नंबर टू है हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज गिवन एज H इज इक्वल टू आई आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी, H इज इक्वल टू आई आर स्क्र टी, H इज इक्वल टू आई आर टी स्क्र। तो करंट प्रोड्यूस का जो फार्मूला है वो है H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। तो नंबर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 3 है इफ करंट passing through a heater is half, then heat produced is H by 2 4H, H over 4 या 2H। अगर करंट की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाए तो हीट की वैल्यू पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू लॉ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर और टी। अगर हम करंट को हाफ कर दें आई प्राइम इज इक्वल टू आई बाई 2, करंट हाफ होगा तो एच डैश जो न्यू हीट होगी आई बाई 2 स्क्वायर और टी, तो आई स्क्वायर ओवर 4 और टी, तो एच प्राइम जो है वो एच बाई 4 हो जाएगी। तो हीट जो है वो 4 टाइम पहले से कम हो जाएगी। तो नंबर सी ऑप्शन H over 4 करेक्ट होगा। नंबर 4 है एज द करंट फ्लो थ्रू द वायर इट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मेटल एटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। जो वायर में से करंट फ्लो करता है तो ये एटम के मेटल्स की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो नंबर बी ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी करेक्ट होगा। नंबर 5 है हीटिंग अफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। तो हीटिंग इफेक्ट जो करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम्स होता है। तो नंबर ए ऑप्शन कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेक्ट होगा। नंबर 6 है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन फैन, फ्रीजर, टीवी, इलेक्ट्रिक केटल। तो करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो किस डिवाइस में यूज़ होता है? तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक केटल में यूज़ होता है। तो नंबर डी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल केटल करेक्ट होगा। नंबर 7 है passage of current is always produced in the surrounding space, electric field, magnetic field, chemical field or none of these। तो करंट किसी भी वायर में से गुजरता है तो अपने इर्द जो है वो जो अफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो नंबर बी ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट होगा। नंबर 8 है shape of magnetic field lines produced by current carrying conductor is straight line, concentric circles, concentric ellipse, concentric parabola। ड्यू टू स्ट्रेट वायर में करंट के फ्लो होने की वजह से जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो किस शेप का होगा? तो स्ट्रेट वायर के अलाउंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के शेप में प्रोड्यूस होता है। तो नंबर बी ऑप्शन कंसेंट्रिक सर्कल करेक्ट होगा। नंबर 9 है इलेक्ट्रिकल मोटर यूज द इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, केमिकल या ऑल ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर करंट का जो है वो कौन सा इफेक्ट यूज़ होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर जो हैं वो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर वर्क करती हैं। तो नंबर बी ऑप्शन मैग्नेटिक इफेक्ट करेक्ट होगा। नंबर 10 है इलेक्ट्रोलाइसिस इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ करंट थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैसेस या प्लाज्मा। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है
वो करंट के किस मटेरियल में से गुजरने के वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये करंट के लिक्विड में से गुजरने की स्टडी को कहते हैं। तो नंबर बी ऑप्शन लिक्विड करेक्ट होगा। नंबर 11 है इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सॉलिड लिक्विड गैस या रॉड। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ये किस मटेरियल का नाम है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ये लिक्विड को कहते हैं। तो नंबर बी ऑप्शन लिक्विड करेक्ट होगा। नंबर 12 है the material in the form of wire or rod or plate which leads the current into or out of electrolyte is known as electrolysis, electrolyte, electrode, voltmeter। तो वो मटेरियल या वायर जो कि करंट को लीड करती हैं इन या आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट उनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो नंबर सी ऑप्शन इलेक्ट्रोड करेक्ट होगा। ये इलेक्ट्रोड टू टाइप्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से है वो एनोड है और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो कैथोड होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 13 है द वेसल कंटेनिंग द टू इलेक्ट्रोड एंड द लिक्विड इज नोन एज वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, वोल्टा इलेक्ट्रोमीटर। वो वेसल या बर्तन जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड और लिक्विड मौजूद होता है उसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। तो नंबर बी ऑप्शन वोल्टामीटर करेक्ट होगा। नंबर 14 है पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज हीटिंग इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो करंट का किसी सॉल्यूशन में से गुजरना जो है वो करंट का कौन सा इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो किसी सॉल्यूशन में से जब करंट पास होता है तो उसका केमिकल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो नंबर सी ऑप्शन केमिकल इफेक्ट करेक्ट होगा। नंबर 15 है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग, मैग्नेटिक, केमिकल या फिजिकल। तो प्लेटिंग के अंदर करंट का कौन सा इफेक्ट जो है वो मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो करंट के केमिकल इफेक्ट के ऊपर बेस करती है। तो नंबर सी ऑप्शन केमिकल करेक्ट होगा। नंबर 16 है अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वो अमल जिसमें हम किसी सस्ती मेटल के ऊपर किसी महंगी मेटल की लेयर लगा देते हैं इस अमल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो नंबर सी ऑप्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेक्ट होगा। नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट। तो इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो जिस मटेरियल में मिनरल जो है वो मौजूद नहीं होंगे तो उनमें वाटर करंट जो है वो इजीली फ्लो नहीं होगा। तो ये सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट जो एसिड हैं इनमें मिनरल मौजूद हैं, ये करंट को कंडक्ट करेंगे। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ करंट है। तो नंबर ए ऑप्शन डिस्टिल्ड वाटर करेक्ट होगा। नंबर 18 है विच प्रॉपर्टी ऑफ करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज ऑफ फ्यूज वायर इन हाउस होल्ड वायरिंग, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो घरों के अंदर जो फ्यूज़ यूज़ होता है वायरिंग में वो करंट के कौन से इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है। तो फ्यूज़ का बेसिकली काम है कि ये जो है करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये हीट अप होकर करंट को ब्रेक कर देगा। तो ये करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। तो नंबर बी ऑप्शन हीटिंग इफेक्ट करेक्ट होगा। नंबर 19 है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर व्हेन अ करंट इज passes through it can be found by using Lenz law, Faraday law, Kirchhoff law, Joule law। तो किसी भी रजिस्टर में से प्रोड्यूस होने वाली हीट को जो हम कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं H = I²RT, इसको हम जोल लॉ भी कहते हैं। तो नंबर डी ऑप्शन जोल लॉ करेक्ट होगा। नंबर 20 है हीट जनरेटेड बाय अ 40 वाट बल्ब इन 1 आवर इज 140 जूल, 1440 जूल, 14400 जूल, 14400 जूल। तो पावर की वैल्यू जो है P ये 40 वाट है और टाइम जो है ये 1 आवर है। तो 1 आवर जो है ये 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी I²RT। लेकिन P जो है ये I²R के इक्वल होता है। तो हीट जो है
वो P इंटू टी, तो 40 इंटू 360, तो ये आंसर है 144,000 जूल। तो नंबर डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 21 है 100 watt bulb is switched on for an hour. Heat loss due to flow of current is 0.36 megajoule, 18 megajoule, 3 kilojoule, 0.18 megajoule। तो एक बल्ब जिसकी पावर 100 वाट है और 1 आवर के लिए, तो 1 आवर 60 इंटू 60 3600 सेकेंड, तो T इज इक्वल टू H इज इक्वल टू PT। तो 100 मल्टीप्लाई 3600 36000 0.36 10 की पावर 6 जूल, तो 0.36 मेगा जूल। तो हमारे पास जो नंबर ए ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। नंबर 22 है प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो करंट की मौजूदगी का पता जो है वो हम करंट के किस इफेक्ट से लगा सकते हैं, हीटिंग से, मैग्नेटिक से, केमिकल से, ऑल ऑफ दीज। तो करंट की डिटेक्शन जो है वो इन तमाम इफेक्ट से मालूम की जा सकती है। तो नंबर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा।